हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकेरिया कार्ब। जो कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट या मिडिल लेयर ऑफ ऑस्टियल सेल से बनती है। मिनरल किंगडम से और थर्मल रिलेशन जो है वो चिली है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ल्यूकोफ्लैग्मेटिक, ब्राउन हेयर, लाइट कॉम्प्लेक्शन, blue eyes, fair skin and tendency to obesity in youth. Fair skin and blue eyes like pulsatilla and tendency to obesity in youth. Soric constitution: pale, weak, timid, easily tired when walking, disposed to grow fat, corpulent, unwieldy. Children with red face, flabby muscles, who sweat easily and take cold readily in the consequences. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे देखें तो लार्ज हेड एंड एब्डोमेन, fontanelles and sutures open, bones soft, develop very slowly. Girls are fleshy, plethoric and grow too rapidly. Difficult and delayed dentition with characteristic head sweats and open fontanelles. देखिए डिलेड डेंटिशन लिखा हुआ। अगर हम डिलेड एंड कॉम्प्लिकेटेड डेंटिशन की बात करें तो वो कैलकेरिया फॉस में है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डिफिकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन विद कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट एंड ओपन fontanelles। तो ओपन fontanelles हमको कैलकेरिया फॉस में भी मिलते हैं, बट वहाँ पे हेड स्वेट्स देखने को नहीं मिलता है। और गर्ल्स कैसी? गर्ल्स हु आर फ्लेसी, प्लेथोरिक एंड ग्रो टू रैपिडली। अगर हम मेंटल्स की बात करें तो बहुत स्पेसिफिक है। फियर, शी विल लूज हर रीजंस और दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कंफ्यूजन। फिजिकल जनरल में अगर हम बात करें तो प्रोफ्यूज पर्सपिरेशंस मोस्टली ऑन बेक ऑफ हेड एंड नेक और चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली अपर पार्ट में यहाँ पे हमें बताया गया है। अगर हम सैलिशा की बात करें इसमें लिखे तो स्वेट ऑफ हैंड्स, टू फीट एंड एक्जिला ऑफेंसिव लिखा हुआ है सैलिशा में। अब आगे क्या लिखा हुआ है फिजिकल जनरल में? ड्यूरिंग आइदर सीकनेस और कन्वल्सेंस, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, क्रेविंग या क्रेव्स इंडाइजेस्टेबल थिंग्स, एवर्जन टू मीट। अब देखिए बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, या तो बीमारी के दौरान या बीमारी से ठीक होने के दौरान या ठीक होने के बाद या ठीक हो रहे होते उस कंडीशन में एक की डिज़ायर होती है, इंडाइजेस्टेबल थिंग्स की डिज़ायर होती है, बट मीट नहीं खाना चाहता है। अगर हम इसमें एल्यूमिना को कंपेयर करें तो एल्यूमिना में लिखा हुआ एबनॉर्मल एपेटाइट, बट यहाँ पे सीकनेस और कन्वल्सेंस को लेके कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर बीमारी और बीमारी से ठीक होने के दौरान अगर एक खाने की इच्छा, इंडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने की इच्छा हो तो वो होगी कैलकेरिया कार्ब। और अगर एल्यूमिना को कंपेयर करें तो एल्यूमिना में लिखा एबनॉर्मल एपेटाइट, क्रेविंग फॉर स्टार्च, चारकोल, क्लोव्स और टी ग्राउंड्स, एसिड एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, पोटैटो डिसएग्री। तो एल्यूमिना में पोटैटो डिसएग्री है, क्लोव्स, एसिड एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की डिज़ायर होती है, जबकि यहाँ पे एवर्जन टू मीट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग सिकनेस और कन्वर्जन लिखा हुआ है। अगर हम आगे बात करें इसी एबनॉर्मल एपेटाइट को लेके तो सिक्यूटा है। सिक्यूटा में लिखा हुआ एबनॉर्मल एपेटाइट फॉर चॉक एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग फॉर कोल और चारकोल, चाइल्ड ईट्स देम विद अपीरेंट रैलिश। तो सिक्यूटा है। अगर डिजीज में हम आगे बात करें तो डिजीज अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन, इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन, डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टेन, चिल्ड्रंस हैव नो डिस्पोजिशंस टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई एंड सप्रेस्ड स्वेट। तो डिजीज कहाँ से? एक तो डिफेक्टिव एसिमिलेशन, जो खा रहा है वो पच नहीं रहा है, शरीर को लग नहीं रहा है, उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर डिजीज इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन की वजह से आ रही है तो ऐसा हो सकता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टैंड, चल भी नहीं पाता और खड़ा भी नहीं रह पाता है। और चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशंस टू वॉक, चिल्ड्रन चाहता भी नहीं और ट्राई भी नहीं करता है। सप्रेस्ड स्वेट, डिजीज ड्यू टू द सप्रेस्ड स्वेट की वजह से, अगर पसीने को सप्रेस करने की वजह से भी कोई डिजीज आती है, डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से आती है, इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन की वजह से अगर आती है तो भी हम कैलकेरिया कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम फिजिकल जनरल में आगे देखें तो लिखा हुआ लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर विच इंस्पायर बेनिफिट्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए फ्रेश एयर लेने की इच्छा होती है जब वह कमरे में होता है, जो उसे इंस्पायर भी करती है और बेनिफिट भी देती है और स्ट्रेंथ भी देती है, जो कि पल्सेटिला में ओपन एयर की डिज़ायर होती है, इसलिए पल्सेटिला को यहाँ कंपेरिजन में लिया गया है। कोल्डनेस की अगर बात करें तो कोल्डनेस जनरल ऑफ सिंगल पार्ट्स, हेड, स्टमक, एब्डोमेन, feet and leg. Aversion to cold open air goes right through her. Sensitive to cold damp air,
ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, अपोजिट ऑफ सल्फर। अगर कोल्डनेस ऑफ जनरल की बात करें, कोल्डनेस यहाँ पर सिंगल पार्ट में लिखी हुई है, के लिए बाइक्रोम में लिखा कोल्डनेस जनरल ऑफ सिंगल पार्ट्स, और आगे बाइक्रोम में क्या लिखा हुआ, लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इन ओपन एयर। तो कैली बाइक्रोम में लिखा हुआ लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इन ओपन एयर। तो ठंडी हवा में जल्दी से उसको सर्दी या ठंड लग जाती है, जबकि यहाँ पर सिंगल पार्ट्स हेड, स्टमक, एब्डोमेन को लेके लिखा हुआ। स्वेट ऑफ सिंगल पार्ट्स हेड, स्कैल्प, वेट, कोल्ड नेप ऑफ नेक, चेस्ट, एक्सिला, सेक्सुअल ऑर्गन, हैंड्स एंड नी एंड फीट। फिजिकल जनरल में आगे लिखा यूरेमिक और अदर डिजीज ब्रॉट ऑन बाय स्टैंडिंग इन कोल्ड डैम्प पेवमेंट्स और वर्किंग वाइल स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, मॉडलर्स और वर्कर्स इन द कोल्ड क्ले, वर्कर्स इन कोल्ड क्ले में काम करने वालों को। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर डिजायर टू बी मैग्नेटाइज को लेकर हम बात करें तो कैलकिरा कार्ब में तो है ही है। फॉस्फोरस में लिखा हुआ नर्वस, वीक एंड डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, वहाँ पे नर्वस एंड वीक ऐड किया गया है फॉस्फोरस में, तो कंपटीशन वाले जरूर ध्यान दें। और सलीशा में लिखा हुआ है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज विच रिलीव, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज और मैग्नेटाइजेशन से इसको रिलीफ मिलता है। कर्वेचर ऑफ बोन स्पेशली स्पाइन एंड लॉन्ग बोन एक्सट्रीमिटीज क्रुक्ड, डिफॉर्म्ड, बोन्स रेगुलर डेवलप। अब कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, जबकि कैलकिरा फॉर्स में लिखा है कर्वेचर ऑफ द स्पाइन स्पेशली टुवर्ड्स लेफ्ट। हेड की अगर बात करें तो हेड स्वेट प्रोफ्यूजली व्हाइल स्लीपिंग, वेटिंग द पिलो फॉर अराउंड। हेड स्वेट को लेकर कैलकिरिया में लिखा हुआ, हम देखते हैं सैनिक्यूला में क्या लिखा, हेड एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन स्वेट प्रोफ्यूजली ड्यूरिंग स्लीप, वेट द पिलो फॉर अराउंड, वेट द पिलोज। यहाँ पे सैनिक में भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे हेड नेक स्पेशली इन द चिल्ड्रंस एंड स्वेट प्रोफ्यूजली, जबकि यहाँ पे चिल्ड्रन को लेकर ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। जीआई की बात करें तो एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सॉर इरेक्टेशन, सॉर वोमिटिंग, सॉर स्टूल, सॉर ऑर्डर ऑफ द होल बॉडी, सॉर ऑर्डर ऑफ द होल बॉडी स्पेसिफिक है। अगर हम हिपर सेल्फ की बात करें तो हिपर में लिखा हुआ है डायरिया ऑफ चिल्ड्रन विद सॉर स्मेल, क्ले कलर्ड स्टूल, हिपर सेल्फ। और अगर हम मेक कार्ब को लेके यहाँ पे कंपैरिजन करें, जबकि मेक कार्ब यहाँ पे नहीं दिए बट हम कंपेयर कर लेते हैं, हार्ट बर्न, सॉर, बेल्चिंग, इरेक्टेशन, टेस्ट एंड वोमिटिंग एंड हार्ट बर्न ऑफ प्रेगनेंसी मेक कार्ब में है। जबकि रियूम में लिखा हुआ है सॉर स्मेल ऑफ द होल बॉडी, चाइल्ड स्मेल्स और इवन आफ्टर वॉशिंग और बाथिंग, नहाने या कपड़े धुलाने के बाद भी वो जो सॉर स्मेल है वो नहीं जाती है रियूम में। और एक स्पेसिफिक जीआई में लिखा पेट ऑफ स्टमक स्वेलन लाइक इन्वर्टेड सॉशर एंड पेनफुल टू प्रेशर, पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है, गैस की वजह से हो सकता है, डिस्टेंशन होता है कि ऐसा लगता है पेट के जैसे कि शोशर को इन्वर्टेड कर दिया गया है, या इन्वर्टेड शोशर एंड पेनफुल टू प्रेशर। द स्टूल हैज़ टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके भी कंपैरिजन है, देख लेते हैं। स्टूल हैज़ टू रिमूव्ड मैकेनिकली, तो ये कैलकिरिया कार्ब में है। अगर हम सैनिक की बात करें तो सैनिक में लिखा हुआ है constipation, no desire until a large accumulation after great straining, stool partially recedes and come back, large evacuation of small dry gray ball must be removed mechanically। क्या लिखा हुआ है, small dry gray balls must be removed mechanically, तो ये लिखा हुआ सैनिक में। अगर हम सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम में लिखा हुआ कॉन्स्टिपेशन इज टू लार्ज, हार्ड, impact so that it require mechanical aid, so that it require mechanical aid after serious illness especially enteric fever। यहाँ पे serious illness या टाइफाइड या enteric fever के बाद constipation होता है और वहाँ पे mechanical aid की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो वो है सेलेनियम। और आगे हम देखते हैं जीआई में तो feels better in every way when constipation, every way when constipation, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं भी हुआ तो इस पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3, कोई कंप्लेंट लेके नहीं आता कि डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं हुआ। 2-2 दिन भी हो जाते हैं, 3-3 दिन भी हो जाते हैं, और जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो स्टूल को मैकेनिकली रिमूव करना होता है, जिसका हमने कंपेरिजन सैनिक से और सेलेनियम से देखा। सेलेनियम में स्पेसिफिकली इंटेरिक फीवर मेंशन है, ध्यान रखिए। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल में लिखा हुआ मेंस्ट्रुएशंस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग lasting with subsequent amenorrhea and chlorosis with menses scanty or suppressed। अर्ली प्रोफ्यूज भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी विद, उसके बाद अमीनोरिया भी होता है, एंड क्लोरोसिस विद मेंसेस स्कैंटी और सप्रेस्ड।
women menses too early to profuse feet habitually cold and damp as if they had a cold damp stocking continuously cold in bed, continually cold in bed। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो खास ध्यान में रखनी है, मेंसेस के साथ हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें जो फोकस करना है, अगर ये सिम्टम्स आता भी है कहीं भी मटेरियल में, चलिए हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प फिट नहीं लिखा हुआ है, एज इफ दे हैड ऑन द कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग कंटिन्यूसली कोल्ड इन बेड। द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंगल है, कॉजेज प्रफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। यहाँ पे ब्रैकेट में सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम दिया हुआ है, बट अगर हम वहाँ जाके देखें सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम में तो ऐसा स्पेसिफिक कहीं भी मेंशन नहीं है। तो लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। रेसिपी में देखें तो लंग डिजीज ऑफ टॉल सिलेंडर रैपिडली ग्रोइंग यूथ, अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग का जो अपर लोब होता है वो अफेक्टेड होता है कैलकिरिया कार्ब एंड आर्सेनिक में, और अपर का ही लेफ्ट माइरिका एंड सल्फर में लिखा हुआ है। ऑफनर द गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन फॉस्फोरस कंपेयर ट्यूबरकुलिनम, और जो स्पेसिफिक रेसिपी में लिखा हुआ है वो है पेनलेस हॉर्सनेसनेस, एग्रावेशन इन द मॉर्निंग। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम पर्सपायरेशंस, ब्लिस्टर एंड ऑफेंसिव फुट स्वेट। अगर हम इसको कंपेयर करें सैनिक से, तो सैनिक में लिखा हुआ फुट स्वेट बिटवीन द टोज मेकिंग देम सोर ऑफेंसिव ऑन सोल्स एज इफ दे हैड स्टीप्ड इन कोल्ड वाटर। ऐसा इतने पैर जितना ज़्यादा पसीना रहता है कि कहीं ठंडे पानी में से वो उठ के आई है या खड़ी थी। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन कोल्ड एयर, वेट वेदर, कोल्ड वाटर एंड फ्रॉम वॉशिंग, मॉर्निंग में एग्रावेशन है एंड ड्यूरिंग फुल मून। एमेलियोरेशन की बात करें तो ड्राई वेदर, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ब्राइनिया एंड पल्सेटिला। रिलेशन की तो कॉम्प्लीमेंट्री टू बेलाडोना विच इज द एक्यूट ऑफ कैलकिरिया कार्ब, तो ये ध्यान रखें बेलाडोना की एक्यूट है कैलकिरिया कार्ब की, और कॉम्प्लीमेंट्री पे कैलकिरिया एक्ट्स बेस्ट बिफोर लाइको, नक्स, फॉस्फोरस एंड सलीशिया। इट फॉलोज वेल इन नाइट्रिक एसिड, पल्सेटिला, सल्फर, स्पेशली pupils are dilated, is followed by calibi in nasal catera. According to the Hahnemann, calcaria must not be used before nitric acid and sulfur। ये बहुत ध्यान रखने वाली है कि हैनीमन सर के अनुसार नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर के बिफोर हम यूज़ नहीं करते, में प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन। इन चिल्ड्रन इट मे बी ऑफन रिपीटेड, इन एजेड इट शुड नॉट बी रिपीटेड। चिल्ड्रन में हम रिपीट कर सकते हैं बट हम बच्चों में रिपीट नहीं कर सकते हैं, स्पेशली द फर्स्ट डोज बेनिफिटेड, इट विल यूजुअली डू हार्म। तो एजेड में रिपीट नहीं करना है, चिल्ड्रन में हम रिपीट कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर के पहले हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, डॉक्टर हैनीमन ने कहा है। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलकिरिया कार्ब। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।